योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सो पैरों को थोड़ा अंदर बाहर हिला के पहले हम रिलैक्स करेंगे, ठीक है ना। आप ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, वहां पे भी इस क्रिया को कर सकते हैं। पैरों को थोड़ा सामने की तरफ स्ट्रेच करके और थोड़ा हिला लिया करिए बीच बीच में, तो आपको कि घुटनों में दर्द नहीं आएगा। हम क्या है, टेबल पे वर्क जो भी लोग करते हैं, चेयर में बैठे 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 8 घंटे बैठे रह जाते हैं, तो वहां पे ठीक से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, उसकी वजह से भी नीपन आता है। ओके, लेग्स टुगेदर, पैर जोड़िए आपस में। हाँ, नाउ एक सांस लेते हुए पैर की उंगलियों को कस के मोड़िए, जितना कस के मोड़ सकते हैं, और सांस छोड़ते हुए पूरा सीधा कीजिए। अब पीछे की तरफ खींचने का प्रयास कीजिए फिंगर्स को अपनी तरफ। यस, आगे की तरफ दबाइए और पीछे की तरफ खींचिए। यस, क्रंच एंड रिलीज। तो जब रिलीज करते हैं तब अपोजिट डायरेक्शन में उसको टाइट करने का प्रयास कीजिए। रेडी, 1 2 3। इन उंगलियों को मोड़ने और सीधा करने से भी आपके जोड़ों के दर्द में कमी आती है। तो कभी भी मत सोचिए कि हम खाली उंगली का एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज उंगली का कर रहे हैं, प्रभाव पूरे शरीर में पड़ता है, ठीक है। ऐसे कम से कम 10 से 15 20 बार इसको कर लिया करिए। फिर एक लंबा गहरा सांस लीजिए, और दूसरा एक्सरसाइज है, पैर के पंजे को सामने की तरफ दबाइए और फिर पीछे की तरफ खींचिए। ये एंकल पेन से लेके और आपके साइटिका पेन में भी अच्छा काम करता है। सो इनहेल के साथ फॉरवर्ड, एक्सेल के साथ बैकवर्ड। सांस लेते हुए आगे दबाइए, सांस छोड़ते हुए पीछे खींचिए, आगे पीछे, पुश पुल, पुश पुल, पुश पुल, पुश पुल, पुश पुल, पुश पुल, push pull, push and hold. Now make a zero with right side. दाहिनी तरफ से एक बड़ा शून्य बनाते हुए वापस आ जाइए। 1 2, लंबा लंबा सांस लेते रहिए। 3 4, सांस लेते हुए जाना है और सांस छोड़ते हुए वापस। 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। इस एक्सरसाइज को या इन एक्सरसाइजों को आप भोजन के 2 घंटे बाद कर सकते हैं या भोजन से पहले कर सकते हैं। भोजन करने के तुरंत बाद कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट वज्रासन, है ना। केवल और केवल वज्रासन एक ऐसा आसन है योग में जो भोजन करने के तुरंत बाद करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा क्लैपिंग कर लीजिए। ये एक्टिवनेस के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। लेजीनेस है ना, ये थोड़ा कर लीजिए, देखिए एकदम एक्टिव हो जाएंगे। पीठ दर्द के लिए, स्पाइन से रिलेटेड डिजीज में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे थोड़ा सा आपस में दोनों पैरों को टकरा दीजिए। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, रब योर हील। ऐसे लगना चाहिए लोगों को कि हम हील को रब कर रहे हैं, लेकिन हमारे घुटनों को ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा हिलाइए कि ऐसा नीचे वो थपथपाने जैसा हो, है ना। अपने घुटने से अपने मैट को मारना है हल्का हल्का, है ना। तो यहां पे जो यूरिक एसिड जमा होगा वो भी तितर बितर हो जाएगा। स्प्रेड होके ब्लड के थ्रू किडनी में जाएगा और किडनी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और ऐसा करने से यहाँ पे नया खून आएगा जिसमें रसायन, रस अर्थात विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके नी तक
पहुंचेगा और आपका नी का लुब्रिकेंट से लेके बाकी कैल्शियम वगैरह भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, दोनों पैरों से एक साथ 1 2 3 4 5। हर एक्सरसाइज 10 से 15 बार कम से कम करना है। हाँ, अगर आपको कहीं दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो 20-25 बार भी कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए तो रामबाण है। रिटायरमेंट के बाद तो इसको अपना मित्र बना लीजिए, अपना सगा संबंधी बना लीजिए। रोज 15 से 20 मिनट लगता है, इतना तो कर ही सकते हैं आप। जिंदगी भर लकड़ी लेने की नौबत नहीं आएगी। ओके, चलिए अब घुटनों के लिए स्पेशल एक्सरसाइज। थोड़ा सा राइट लेग को पकड़ के फोल्ड कीजिए, सांस लेते हुए इसको सीधा करिए और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड ओवर। दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट लेग फोल्ड कीजिए, स्ट्रेट अप एंड स्ट्रेट डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and over. Very good. Fold your right leg, keep on your left thigh. Interlock your hand finger with your toes. हाथ की उंगलियों को पैर की उंगलियों में अगर फंसा के ऐसे बैठते हैं ना, तो भी आपको नी पेन में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। ओके, सो रोटेट योर एंकल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड ओवर। पैर की उंगलियों को नीचे की तरफ दबाइए, अच्छे से मोड़िए और एक बार ऊपर की तरफ मोड़ दीजिए। यस, नाउ प्रेस योर नी डाउन विथ एक्सेल एंड अप विथ इनहेल। छाती से लगा दीजिए। यस, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल एंड अ हाफ बटरफ्लाई। ये हिप जॉइंट के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। हिप जॉइंट के साथ साथ पूरे बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। साइटिका वालों को ये जरूर करना चाहिए। नी पेन में भी इसका बहुत ही अच्छा रोल देखा गया है। छोड़ दीजिए, दूसरे पैर से करेंगे। फोल्ड योर लेफ्ट लेग, कीप ऑन योर राइट थाई। अगेन इंटरलॉक योर हैंड फिंगर विथ योर टोज। हाथ की उंगलियों को पैर की उंगलियों में फंसा दीजिए। नाउ रोटेट योर एंकल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 over. Press your toes down, press your toes up.
अगर आप इस एक्सरसाइज को धूप में बैठ के करते हैं तो आपके जोड़ों के दर्द में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, बिकॉज वहां पे आपको विटामिन डी भी मिल रहा है और ये एक्सरसाइज भी हो रहा है, अर्थात अंदर की गंदगी बाहर निकल रही है और धूप की वजह से आपको विटामिन डी ज्यादा मिलने की वजह से आपका शरीर कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब कर पाता है। ठीक है, तो टेरिस में बैठ जाइए, किसी पार्क में बैठ जाइए, यस, हाफ बटरफ्लाई, या अपने छत पे बैठ जाइए, आंगन में बैठ जाइए, कहीं भी बैठ के आप कर लीजिए, अपने बेड पे बैठ के कर लीजिए। कई लोग पूछते हैं, क्वेश्चन आता है, गुरुजी हम नीचे नहीं बैठ सकते हैं, हम कैसे करें? अरे अपने बेड पे ही कर लो भाई। हाँ, जहां चाह वहां राह, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सोए रहने से तो भैया लेटे लेटे कर लो, बैठ नहीं सकते ना, लेटे लेटे कर लो। बहुत ज्यादा जहां ठंडी पड़ती है, खासतौर से उत्तर भारत में, मैं कहता हूं भाई चादर ओढ़ के कर लो अंदर ही अंदर। हैं, 10 मिनट करके उठो, चक्कर भी नहीं आएगा, गिरोगे भी नहीं। हैं, पैरों में किसी किसी के नमनेस आ जाता है, वो सब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। सोए रहेंगे, खुली आंखों से ख्वाब देखेंगे, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ये बहुत बुरी आदत है और काफी हद तक लोगों में है। तो मैं तो सबसे आग्रह करूंगा कि उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब समय कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब समय कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। और खासतौर से बुढ़ापे में हमारे पास स्वास्थ्य के अलावा और क्या है? तो जो है वो भी हम अगर खो देंगे तो भाई डॉक्टर के पास जाके इलाज कराने के लिए जो जीवन में हमने कमा धमा के रखा है वो भी गंवा देंगे। सो प्लीज उत्तिष्ठ जागृत भव, दोनों हाथ सामने सीधा कीजिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, कस के मुट्ठी बंद कीजिए, हाथ सामने की तरफ खींच के रखिए और पूरी तरह से उंगलियों को खोलिए, टाइट कीजिए। यस, रेडी, 1 2 3, इनहेल के साथ 4 5 6 7 8 9 10, लंबा लंबा सांस लेते रहना है। 1 हाफ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, थंब इनवर्ड मेक अ पंच, रोटेट योर रिस्ट, अपने कलाइयों को गोल गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिवर्स, 10 9 8 7 6। ये टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। अप एंड डाउन, अप, हथेलियों के ऊपर के करिए, हाथ को आगे की तरफ खींचिए, पुश पुल पुश पुश पुल पुश। जब उंगली ऊपर की तरफ जाएगा थोड़ा सामने की तरफ धक्का देना है ना। पुश पुल पुश पुल पुश पुल पुश पुल पुश पुल पुश पुल पुश पुल, चेन। सामने की तरफ स्ट्रेच करते हुए हाथ को एक लंबा गहरा सांस लेते हुए ऊपर उठाइए, अपने कंधों को पीछे से छूने का प्रयास कीजिए और सांस छोड़ते हुए सीधा। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइड बाय साइड, हाथों को बाहर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, टाइट करके मोड़िए और सांस छोड़ते हुए हाथों को सीधा कर दीजिए। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए आज एक नया एक्सरसाइज आप लोगों को बताता हूं, और बड़े एंजॉयफुली ऐसे हाथ करिए और इसको क्या करना है, 1 2 3 एंड 4।
ओके, रेडी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड ओवर। तो इसको भी आप 10 बार 15 बार कर सकते हैं, है ना, इफेक्ट दिखा ना। तो नाउ कीप योर फिंगर्स ऑन योर shoulders, join your elbows with inhale, raise your elbows and make a big circle with exhale. ये भी फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। कभी कभी कंधे में समस्या होने से भी गर्दन में दर्द होता है, तो अगर गर्दन में भी दर्द है तो ये कीजिए और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा। रिवर्स रिवर्स, सांस लेते हुए पीछे ले जाइए, सांस छोड़ते हुए वापस। यस, 5 4 3 2 1 and over. Yes, catch your knee, rotate your shoulder. 1 2 3 4 5, reverse, 5 4 3 2 1 and over. एक हाथ को हथेली को सामने रखिए, इसके ऊपर दूसरा हाथ रखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए दोनों हाथ की कलाइयों को पकड़ लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और एक लंबा गहरा सांस लेते हुए बाएं हाथ को दाहिने हाथ से खींचिए। पुल योर लेफ्ट हैंड विथ राइट हैंड, रिलीज। एक बार फिर से, टेक अ डीप ब्रीथ इन, पुल योर राइट हैंड विथ लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 एंड release. Once again, inhale, pull your left hand with right hand, 1 2 3 4, release. Again, inhale, pull your right hand with left hand, 1 2 3 4, release. Very good. Interlock your hand finger, press your head with back side. Inhale, 1 2 3 4, release. Once again, inhale, 1 2 3 4, release. Yes, with right hand with right side. Inhale, 1 2 3 4, release with left hand. Inhale. ये माइग्रेन पेन के लिए, गर्दन के दर्द के लिए, कंधों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। सिर भारी होना है, फिर से एक बार राइट हैंड से इनहेल, 1 2 3 4, रिलीज विथ लेफ्ट हैंड। सामने किसी भी पॉइंट पे फोकस करके कीजिए तो साथ साथ आपका त्राटक भी होगा। यस, इंटरलॉक योर हैंड फिंगर, प्रेस योर फोरहेड। यस, इनहेल, 1 2 3 4, release. One more time. Inhale, 1 2 3 4, release. Yes, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ झुकाइए, सांस लेते हुए बाईं ओर, पीछे, दाहिनी ओर और फिर सामने। फिर से एक बार लंबा गहरा सांस लीजिए, लेफ्ट, बैक, राइट एंड डाउन। वंस अगेन, इनहेल और एक्सेल, रिवर्स रिवर्स। इनहेल, राइट, बैक, लेफ्ट एंड फॉरवर्ड। दाहिनी तरफ देखिए, ऊपर देखिए, बाईं ओर देखिए और नीचे देखिए। एक बार फिर से, राइट, बैक, लेफ्ट एंड डाउन। नाउ बेंड योर नेक बैकवर्ड, लुक अप, ऊपर देखिए, गर्दन को जितना हो सके पीछे की तरफ दबा के रखिए। ठीक है, सांस लेते हुए बीच में आ जाइए, सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाइए। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए टर्न योर फेस लेफ्ट साइड, चेहरे को बाईं ओर घुमाइए। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए चेहरे को दाहिनी ओर घुमाइए और सांस लेते हुए बीच में। समय मिले तो थोड़ा सा नाखून को आपस में रगड़ लिया करें।